हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। जिला परिषद में विपक्ष का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीएमसी राज्य के सभी 22 जिलों की जिला परिषदों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही टीएमसी ने 608 जिला परिषद सीटें जीती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 19 सीटें मिली है। कांग्रेस और सीपीआईएम 6 और 2 सीटें साथ अभी भी तक दहाई का आंकड़ा नहीं छुपाई है। पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे। मंगलवार सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई। दूसरे दिन यानी बुधवार तक नतीजे आने का सिलसिला बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रहने के लिए नया ठिकाना मिल गया। खबर है कि राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। यह आवास B2 निजामुद्दीन ईस्ट की पहली मंजिल में है। शीला दीक्षित 1991 से 1998 फिर 2015 के बाद इसी घर में रही थी। उनके बेटे संदीप दीक्षित ने हाल ही में अपने परिचित को एक अनौपचारिक संदेश भेजकर इलाके में अपने आवास को B2 से A5 में शिफ्ट करने की जानकारी दी थी। 2024 लोकसभा में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में बीजेपी कोटे के पूर्व मंत्रियों पर भारी जुर्माना लगा दिया। भवन निर्माण विभाग ने राज्य की पिछली राजग सरकार में मंत्री पद संभाल चुके कई भाजपा विधायकों पर तय सीमा से अधिक समय तक बंगले में रहने के लिए भारी जुर्माना लगाया गया है। जिन पूर्व मंत्रियों पर जुर्माना लगाया गया उनमें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और यहाँ पे एक बार फिर से तथा जनक राम शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने देश भर में राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस नेताओं ने मौन व्रत रखा। इस दौरान सचिन पायलट ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट ने बताया कि उनकी तीनों मांगे पार्टी ने मान ली है और इस बार हम राजस्थान में कांग्रेस के फिर से सत्ता में लेकर आएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी संविधान और कानून का पालन न करने के कारण पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए। साथ ही इन याचिकाओं में राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाए जाने की मांग की थी। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रार्थना को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी प्रार्थना स्वीकार नहीं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। चीफ जस्टिस TS शिवगान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर फैसला करते हुए सुनवाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को फ्रांस दौरे पर जा रहे। इस मौके पर स्कॉर्पियन सबमरीन्स के साथ साथ नेवी के लिए 26 राफेल जेट की डील पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन इस बीच पुरानी राफेल डील में कथित घोटाले का जिन निकल कर बाहर आ सकता है। दरअसल भारत ने फ्रांस के पहले 36 राफेल जेट खरीदे थे। एयरफोर्स के लिए खरीदे गए इन जेट्स के सौदे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। भारत में इस पर काफी राजनीति हुई थी। इसकी जाँच पेरिस में चल रही है और फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडियापार्ट का कहना है कि जाँच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने बताया अधिकारियों को एक पत्र भेजा। इसमें मामले की जांच में सहयोग मांगा गया है। देश की राजधानी में 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर पहुंच चुका है। दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। वहीं हिरायसी इलाकों में भी पानी भर चुका है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। शहर के तमाम बाजार भी पानी से लबालब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना में लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है और राजधानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का हवाला दिया है। बिहार में सियासत की पिच पर इन दिनों नीतीश कुमार आक्रामक मोड में नजर आ रहे। उन्होंने पिछले 3 दिन में अपनी गठबंधन सहयोगी 2 पार्टियों के 3 नेताओं की क्लास लगा दी। ऐसे समय में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश की पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की नकारात्मक तेवर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई ने कहा कि नीतीश बड़े ही सधे हुए राजनेता हैं।
महाराष्ट्र में अजित पवार की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के 10 दिन बाद भी उन्हें और उनके समर्थकों को विभाग नहीं मिल पाया है। विभाग बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गुट में मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार में भी 3 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। इस बीच अब अजित पवार प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली का रुख किया है। बताया जा रहा है कि वे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उधर महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ अपने आवास पर बैठक की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने तीसरे लूनर मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए पूरी तैयारी कर रहा है और इस मिशन का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को प्रक्षेपण यानी कि मार्क 3 से शुक्रवार दोपहर बाद 2:30 बजे लॉन्च करने की योजना है। इसे लेकर मंगलवार को 24 घंटे का लॉन्च रिहर्सल पूरा कर लिया गया है और अब इस इंतजार में है कि उस पल का जब यह चंद्रयान चांद की तरफ कूच करेगा। बच्चे का जन्मदिन हो तो भूल कर भी केक का ऑर्डर मत करिएगा। घर में किसी की शादी हो, प्री वेडिंग फोटोशूट कराने का दिल करे तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है आपके समाज से जुड़े लोग नाराज हो जाएं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि छत्तीसगढ़ के धमंतरी में साहू समाज के संगठन ने यह निर्णय लिया है। साहू समाज संघ का मानना है कि पश्चिमी संस्कृति के बहकावे में आकर लोग जन्मदिन पर केक काटने या प्री वेडिंग फोटोशूट जैसे काम करने लगे। यह सनातन संस्कृति का रिवाज नहीं, इसलिए समाज में जनजाति में एक ऐसे कई नियम बनाए हैं जो साहू समाज से जुड़े लोगों पर कड़ाई से लागू किया जाए। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंडल से होते हुए ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया था। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की कम उपलब्धता के कारण 13 जोड़ी ट्रेनों को फेरों को निरस्त किया गया है। 09183 मुंबई सेंट्रल बनारस साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस 19 जुलाई से 30 अगस्त तक तथा बनारस मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल एक्सप्रेस 21 जुलाई से 1 सितंबर तक, अहमदाबाद पटना स्पेशल साप्ताहिक एक्सप्रेस 24 जुलाई से 28 अगस्त तक रद्द रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि वह कर्तव्य पर नहीं वक्तव्य पर भरोसा करते हैं, इसलिए जनता को राहत देने के बजाय उनकी बचत पर डाका डाला जा रहा है। खड़गे ने कहा कि अच्छे दिन, अमृतकाल, कर्तव्यकाल, हर कुछ दिनों में बस मार्केटिंग के लिए नैरेटिव का नाम बदला जा रहा है। कभी काम नहीं बदलता, काम वही जानलेवा भी महंगाई लागू करे। लूट काल में जनता की बचत पर डाका डालने की रोजाना चाल चली जा रही। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। इस बीच रूस ने एक ऐसी धमकी दे डाली जिससे यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया सकते में है। रूस ने यूक्रेन से पहले हो चुके अनाज समझौते से हटने की धमकी दी है। यदि ऐसा होता है तो पूरी दुनिया पर अनाज का संकट आ सकता है। रूस की चेतावनी के बाद वैश्विक खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दरअसल रूस और यूक्रेन के बेल्ट में पूरी दुनिया का 25% अनाज प्रोडक्शन होता है। यदि समझौते से रूस पीछे हटा तो पूरी दुनिया और खासकर अफ्रीका और खाड़ी देश में अनाज का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। रूस द्वारा संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से यूक्रेन के साथ हुए अनाज समझौते को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं देने की आशंका से पूरी दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली एक बार फिर एक्शन नजर आएंगे। और आपको बता दें पिछले कुछ समय में उनका बल्ला रन तो उगल रहा है, लेकिन उस तरह की धार नजर नहीं आ रही जिसके चलते वे जाने और पहचाने जाते हैं। विराट कोहली का बल्ला उनसे काफी समय तक रूठा रहा, लेकिन अब रन तो निकल रहे हैं, तसल्ली की बात है। लेकिन अब विराट कोहली के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली। कोहली के फैंस को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही कि वो पिछले 5 साल से एक बेहद जरूरी काम नहीं कर पाए। अब उनके पास मौका होगा कि वे अपने आलोचकों के अपने बयान से नहीं बल्कि अपने बल्ले से शांत करें। भारतीय टमाटर के दामों में जैसे जैसे उछाल जाता रहा है, वैसे वैसे से जुड़े खराब खबरों का सिलसिला भी बदस्तूर होता जा रहा है। हर तरफ चर्चा है कि भारतीय परिवारों को टमाटर की खरीदारी के लिए अपने जेब खाली करनी पड़ रही। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर टमाटर के दाम देखा जाए तो इसमें पिछले एक महीने में 326.13% की बढ़त देखी जा सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भले ही टमाटर के बढ़ते दामों में परेशानी हो, एक किसान परिवार के लिए बम्पर कमाई का मौका बन गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कांवड़ यात्रा के चलते मीट की दुकान बंद कराए जाने पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा, सड़क पर नमाज अदा करो तो एफआईआर हो जाती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए मीट की दुकानें बंद करवा दी गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना शर्मनाक बात है। उन्होंने इस यूसीसी को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या एक देश में 2 कानून नहीं है? आपकी समान नागरिकता सरकार बातें ढोंग हो रही है।
देश में सत्ता हासिल करने के लिए होने वाली सियासी जंग में अब 10 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। इसमें बीजेपी से लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने और उसे वास्तविक आकार देने में जुट गए हैं। इसी क्रम में यूपी के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर सकती है। दरअसल सपा को गठबंधन टूटने के बाद से ही सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जल्द ही हरियाणा को गाजियाबाद से जोड़ने जा रहा है। डीएमआरसी मेट्रो अपनी कनेक्टिविटी का विस्तार करे, जिससे हरियाणा और यूपी के कई इलाकों को कनेक्टिविटी मिलेगी। मेट्रो के फेज 4 में प्रस्तावित रिठाला नरेला कॉरिडोर को हरियाणा के कुंडली तक ले जाने की योजना है। इसके साथ ही यह दिल्ली होते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को जोड़ने वाला मेट्रो का पहला कॉरिडोर होगा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका फिलहाल जंग खत्म करने का कोई इरादा नहीं। वह पूर्वी राष्ट्रपति दमित्री महादेवी ने कहा है कि रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन को नाटो से मिल रही लगातार मदद दुनिया के तीसरे वर्ल्ड वॉर के और करीब ले जा रही है। लिथुआनिया में हो रही नाटो के समिट पर महादेव ने कहा है कि भले ही पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को मिलिट्री एड पहुंचा रहे, लेकिन इससे रूस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।